हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी के समय का विद्रोह पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हाजी मौला का विद्रोह पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे नवीन मुसलमानों का विद्रोह। यह विद्रोह इसलिए हुआ कि सैनिकों के वेतन का 1/5वां हिस्सा सुल्तान को दिया जाता था तथा 4/5 हिस्सा किसान को। अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे की हत्या इस नवीन मुसलमानों ने कर दी। सेना नुसरत खां के भाई की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन मुसलमानों के परिवारों की हत्या दिल्ली में करवा दी। अब पढ़ेंगे मंगोलों का विद्रोह। मंगोल का विद्रोह टोटल 6 बार हुआ, जिनका क्रम निम्न है: 1297 से 98 तक, 1299, फिर 1299, फिर 1303, फिर 1305, फिर 1306। फिर उसके बाद होता है तृतीय मंगोल आक्रमण के दौरान योग्य सेनापति जाफर खां मारे गए। अब पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया कार्य। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में हजारों स्तंभों वाला महल दिल्ली में बनवाए थे, जिसे हजार सुतून के नाम पर जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए द्वितीय राजधानी दिल्ली के सीमा पर सीरी को बनवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजा अलाई दुर्ग का निर्माण दिल्ली में करवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में जमीयत खां का मस्जिद का निर्माण करवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने हैज-ए-खास तालाब का निर्माण दिल्ली में करवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त एवं तलवार की नीति लागू किए थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान थे जिन्होंने सैनिकों को नगद वेतन एवं सैनिकों की हुलिया लिखना तथा घोड़े दागने की प्रथा लागू किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग व्यवस्था लागू किए थे। अकाल के समय प्रत्येक घरों में आधा मन अनाज निःशुल्क दिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किए थे। इसके अंतर्गत वस्तुओं का मूल्य लागत के अनुरूप निर्धारित किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जुआ खेलने, शराब पीने तथा धान की खेती करने पर प्रतिबंध लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक समारोह एवं प्रांतीय सूबेदार के बीच वैवाहिक संबंध पर रोक लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने अपनी प्रजा के ऊपर गृह कर यानी आवास कर तथा दुधारू पशुओं पर चराई का कर लगवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप कराकर भूमि राजस्व की दर 50% यानी 1/2 भाग निर्धारित किए थे। भूमि माप की पैमाइश का पैमाना बिस्वा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का अनपढ़ सुल्तान थे। 1316 ईस्वी में उदर रोग यानी पेट रोग के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु दिल्ली में हो गई। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन मुख्यतः 5 भागों में बटा था। पहला, दीवान-ए-विराजत यानी वित्त विभाग। दूसरा, दीवान-ए-आरिज यानी सैन्य विभाग। तीसरा, दीवान-ए-इंसा यानी शाही सचिवालय। चौथा, दीवान-ए-रसालत विदेश विभाग। पाँचवां, दीवान-ए-रियासत बाजार विभाग। अब पढ़ेंगे हम दीवान-ए-विराजत क्या होती है। दीवान-ए-विराजत। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-विराजत नाम से वित्त विभाग की स्थापना किए थे। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को विजारत-ए-ममलिकात कहा जाता था। इस पद पर बैठने वाले सर्वप्रथम ख्वाजा खातिर की नियुक्ति हुई। नुसरत खान मलिक काफूर भी वित्त के पद पर नियुक्त हुए थे। यह विभाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। दीवान-ए-अरीज। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-अरीज नाम से सैन्य विभाग की स्थापना किए थे। इस विभाग के प्रमुख अधिकारियों को अरीज-ए-ममलिकात नाम से जाना जाता था। सैन्य अधिकारी का निम्न कार्य था: सैनिकों को भर्ती कराना, सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़े दागना, विशेष प्रकार के चिन्ह बनाना,
सैनिकों के सज्जा सम्मान का प्रबंध करना, सैनिकों को प्रशिक्षित करना, सैनिकों को खाने और ठहरने का प्रावधान रखना, युद्ध के समय में सेनापति के साथ उपस्थित होना। सैन्य अधिकारी शरवत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करता था। उसके बाद सैनिकों को नगद वेतन मिलता था। अब पढ़ेंगे हम दीवान-ए-इंसाफ। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-इंसाफ नाम से शाही सचिवालय की स्थापना किए थे। इसके अंतर्गत आय व्यय से संबंधित कागजों को सुरक्षित रिकॉर्ड रखा जाता था। इसी विभाग द्वारा सुल्तान का शाही फरमान जारी किया जाता था। प्रांतीय सूबेदार को इसी विभाग द्वारा पत्र व्यवहार किया जाता था। अब पढ़ेंगे दीवान-ए-रसालत। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-रसालत नाम से विदेश विभाग की स्थापना किए थे। यह विभाग स्वयं सुल्तान के पास था। विदेश विभाग के अंतर्गत विदेशी व्यक्तियों के साथ संधि करना, विदेशियों को खाने और रहने का प्रबंध करना, विदेशियों की गतिविधियों पर नज़र रखना, विदेशी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके देश भिजवाना इत्यादि कार्य था। अब पढ़ेंगे हम दीवान-ए-रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-रियासत नाम से बाजार विभाग की स्थापना किए थे। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को सहना-ए-मंडी कहा जाता था। सराय अदला में पंजीकृत व्यापारी हो ही बाजार में वस्तुएं बेच सकते थे। वस्तुओं का मूल्य लागत के अनुरूप निर्धारित किया जाता था। मुहतसिब नामक अधिकारी नाप बाट की जांच करता था। दीवान-ए-मुस्तखराज। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दीवान-ए-मुस्तखराज का गठन किए थे। अमीर-ए-दाद। यह अधिकारी प्रभावशाली व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सुल्तान के समक्ष उपस्थित करता था। इसके पास सैन्य शक्ति होता था। अब पढ़ेंगे हम न्यायालय। सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सभी मामलों की सुनवाई स्वयं सुल्तान नहीं कर सकता, अतः सुल्तान की सहायता के लिए काजी उल कुजात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। अब पढ़ेंगे हम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320। इनकी उपाधि खलीफा का नायाब। यह अयोग्य एवं निर्बल अनुभवहीन शासक थे। राज दरबार में अनुपस्थित रहते थे। प्रांतीय सूबेदार अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे। राज दरबार में षड्यंत्र होने लगा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में अर्धनग्न अवस्था में ही चले आते थे और दौड़ लगाने लगते थे। इन्होंने विद्वान पर अपार धन दान में दिए थे। अपनी प्रजा के प्रति उदासीन थे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी राज दरबार में खुसरो खां प्रांतीय मुसलमान के साथ आलिंगन तथा चुंबन कर लगते थे। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को खुसरो खां सुल्तान की अजीबो आदतों से परेशान होकर किलो खरी के किले में इनकी हत्या कर दी। अब करेंगे हम खुसरो खां। 15 अप्रैल 1320 से लेकर 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक। इनकी उपाधि पैगंबर थी। दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर बैठने वाला यह प्रथम मुसलमान शासक खुसरो खां थे। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के राजमहल पर आक्रमण करके खुसरो खां की हत्या कर दी। थैंक यू। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।